Ignited Minds Tutorials is uploading a series of videos on the topic of surface area and volume for Class 10 CBSE and various state board syllabus. It covers extensively concepts, problems, and problem solving skills. Please watch the videos till the end to acquire an in-depth understanding. Okay, people, आज we will be finishing this off. ठीक है, आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. तो आपका फ्रैक्टम में आपका सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है पीपल? आप जल्दी जल्दी से बोलना है. कर्व सरफेस एरिया इज हाउ मच? बोला जल्दी से बोला, फटाफट. फ्रैक्टम में, हाँ, कर्व सरफेस एरिया इज पाई R1 प्लस R2. कर्व सरफेस एरिया ये पूछ रहा हूं. R1 प्लस R2 इंटू H. पाई RL होता है आपका भाई साहब कर्व सरफेस एरिया फॉर अ नॉर्मल कोन. और कोन का पार्ट है ये. कितना है ये? इंटू L. ठीक है, R1 प्लस R2 इंटू H कर्व सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? सृष्टि कुमारी, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? अच्छा, अब आप पधार गई हैं, बहुत बढ़िया. कौन बोले आज? ओके, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? आई देखो देखो देखो, आई टोटल सरफेस एरिया पाई R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इंटू प्लस क्या, ये वाला ना. ठीक है, तो पाई R1 प्लस R2 इंटू L. अरे भाई साहब देखो यहाँ पे, ये हो गया R1, ये हो गया R2. तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर प्लस पाई R1 R2 इंटू L कर्व सरफेस एरिया. वॉल्यूम भाई साहब बताइए, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2. ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया भाई साहब, टोटल सरफेस एरिया हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, क्लियरम. द स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर. मतलब L की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब? 4 सेंटीमीटर. एंड द पेरीमीटर दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर एंड्स. तो इसका पेरीमीटर भाई साहब है आपका 18, सॉरी इसका है भाई साहब 18 और इसका है आपका 6. ठीक है, तो इस पेरीमीटर से आप क्या निकाल सकते हैं? बेसिकली फाइंड द कर्व सरफेस एरिया. आपको यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकालना है. कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा भाई साहब? पाई R1 प्लस R2 इंटू L, जिसमें आपको L की वैल्यू मालूम है, R1 और R2 की वैल्यू आपको निकालनी है. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, पाई R1, ठीक है, प्लस पाई R2 इंटू L. ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो, लिख सकते हैं. वैसा पाई को अंदर ठूंस लिया. इसको ऐसे समझो मैं क्यों कर रहा हूं. ठीक है, पाई R1 प्लस पाई R2 इंटू L ऐसा लिख सकते हैं. ओके, अभी आते हैं हम यहाँ पे. देखो यहाँ पे आपका पेरीमीटर कितना है? 6 है ना. तो यहाँ पे 2 पाई R1 की वैल्यू कितनी है? 6. तुम क्या करोगे? तुम R1 की वैल्यू निकालोगे, जो बहुत लंबा प्रोसेस होगा. इसलिए सवाल को भाई साहब सजाना है. चेस्ट में जैसे आप भाई साहब मोहरों को सजाते हैं ना, वैसे ही सवाल को भी आपको सजाना है. अगर ऐसा किया तो देखो क्या होगा. 2 इंटू 22/7 इंटू R1 इज इक्वल टू 6. तो R1 की वैल्यू आएगी 6 इंटू 7/2 इंटू 22. बेफजूल टाइम वेस्ट करोगे तुम अपना, क्योंकि 11 से ये ऊपर वाला नहीं जाएगा. ठीक है, तो हमको जरूरत नहीं है उसकी. ठीक है, आप यहाँ पे 2 पाई R1 इज इक्वल टू 6 लिखेंगे और ये हो गया 3. तो पाई R1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3. इसी तरह से यहाँ पे 2 पाई R2 इज इक्वल टू 18. तो पाई R2 की वैल्यू कितनी हो गई? 9. वही पाई R1 और पाई R2 लगाना है यहाँ पे. क्या ये समझ में आ रहा है? तो आपका भाई साहब बेफजूल का मेहनत होगा अगर आप R1 निकाल के वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो फॉर्मूला जरूर ये है, लेकिन क्या फॉर्मूला में हम थोड़ा सा चेंज लाकर अपने सवाल को इजी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं. ठीक है, तो पाई R1 प्लस पाई R2 इंटू L. पाई R1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 3. पाई R2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 9. और L की वैल्यू तो हमको मालूम ही है कितनी है भाई साहब? 4. ठीक है, सो 9 प्लस 3 12, 12 4 जा भाई साहब कितना हो गया? 48. 48 कितना हो गया भाई साहब? आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझम. ठीक है,
पाई एल इंटू R1 प्लस R2 टू फाइंड R1 प्लस R2, तो आपका R1 प्लस R2 2 पाई R1 हो गया 18, 2 पाई R2 हो गया 6। ऐसा भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 पाई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 18 प्लस 6, तो आपने भाई साहब यहाँ पे क्या कर लिया 2 पाई R1 प्लस R2, ये 24 कर लिया। R1 प्लस R2 कितना हो गया भाई साहब आपका 12 बाई पाई, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी आते हैं इस पे भाई साहब, ठीक है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 12 बाई पाई हो गया। कर्व सरफेस एरिया पाई एल R1 प्लस R2 दैट इज 4 into 12 दैट इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रक्टम का भाई साहब कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। Affairs the cap used by the Turks is shaped like a frustum of a cone. If its radius on the open side is 10 centimeter, the radius of the upper base is 4 centimeter, and its slant height is 15 centimeter. Find the area of the material used for making it. तो आपका भाई साहब कितना area of the material use हुआ है, ठीक है, एक कैप है बेसिकली, ठीक है। तो आपका यहाँ पे रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है इधर, और आपका भाई साहब रेडियस ऑफ द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर, R2 हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। आपका स्लांट हाइट यहाँ पे दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ द, ठीक है, हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ द टॉप, ठीक है, एरिया ऑफ द टॉप, तो आपका भाई साहब हो गया पाई आर एल वन, तो ये हो गया आपका पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 22 इंटू 15, तो ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द टॉप कितना हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली हाउ मच 350 बाई 660 प्लस 350 बाई 7, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 710 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखो ये कैप है बेसिकली, ठीक है, एक कैप है, तो इधर तो आपको खुला रखना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके अंदर तो मुंडी जाएगी, है ना, यहां पे आपका बंद है, समझ में आ रहा है। तो आप क्या निकाल रहे हैं, ये कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं और इसका एरिया निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब फेस द कैप यूज्ड बाय टर्क्स इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ठीक है, एक फ्रस्टम ऑफ अ कोन की तरह शेप्ड है। इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, ओपन साइड मतलब जहां पे मुंडी घुस रही है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, और इधर भाई साहब बंद साइड है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, एट द बेस। तो आप भाई साहब यहां पे करेंगे क्या, ठीक है। सो यहां पे हो गया पाई आर एल, ठीक है, पाई आर, सॉरी पाई आर एल बोल रहा हूं, आपका फ्रस्टम ऑफ द कोन का कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द टॉप, सो दैट विल बी 660 प्लस 350 बाई, ये हो गया 710। चलिए वैसे इसको करना है फटाफट फटाफट। ओके, सो एक कोन है, देखिए यहाँ पे, दिस इज बेसिकली अ कोन, अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड फ्रॉम अ मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर विद रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड। तो यहाँ पे हम इसको उल्टा कर देते हैं भाई साहब, रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड और रेडियाई ऑफ इट्स अपर एंड, ठीक है। A container open from the top and made up of a metal sheet is in the form of frustum of a cone of height 16 centimeter.
इसका भाई साहब हाइट कितना है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इन द फॉर्म फर्स्ट नंबर ऑफ अ कोन विद रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स, तो लोअर एंड का रेडियाई कितना है 8 सेंटीमीटर, अपर एंड का रेडियाई कितना है भाई साहब आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर। तो आपको बेसिकली वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बोलो। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई क्या R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 1/3 इंटू 3.14 इंटू R1 का स्क्वायर दैट इज कितना हो गया 64, R2 का स्क्वायर दैट इज 400 प्लस R1 R2, ठीक है। R1 हो गया भाई साहब कितना 8 इंटू 20 दैट इज 160, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच 1/3 इंटू 3.14 इंटू ये हो गया आपका 4 6 प्लस 6 12 4 प्लस 1 5 1 6 ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका 3 2 ज़ा 6 3 8 ज़ा 24, ठीक है। तो 208 इंटू 314 तो आपका हो गया 8 4 ज़ा 32 0 4 ज़ा 0 3 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 8 0 8 1 ज़ा 8 0 1 ज़ा 0 2 1 ज़ा 2, ठीक है, इंटू 8 3 ज़ा 24 0 3 ज़ा 0 2 2 3 ज़ा 6, तो आपका होता है भाई साहब 2 8 प्लस 9 10 11 8 प्लस 1 9 9 प्लस 4 13 2 प्लस 2 4 1 5 6 5 3 1 2, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 653.12, ठीक है, 653.12 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका, क्लियर है। पाई आर इंटू एच भी तो था भाई साहब, एच को 16 से मल्टीप्लाई करना है हमको, दिस विल बी एच, है ना। ये हो जाएगा आपका 16, तो इसको आप 16 से मल्टीप्लाई कीजिए भाई साहब, कितना आ जाएगा इंटू 16, 6 2 ज़ा 12 6 1 ज़ा 6 1 7 6 3 ज़ा 18 5 6 ज़ा 30 31 6 6 ज़ा 36 37 38 39 इंटू यहाँ पे 2 1 3 5 और ये हो गया 6 2 9 8 प्लस 1 9 3 प्लस 1 4 9 प्लस 5 14 6 प्लस 1 7 8 9 10, तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब 10449.92 10449.92 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? भेज दे अरे भेज देना था, अभी तक मैं होता तो रास्ते में ही भेज देता था, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर ऑन दिस इक्वेशन, ओके। अभी आपको भाई साहब यहाँ पे मिल्क से इसको भरना है एट 40 रुपीज 20 रुपीज पर लीटर, ठीक है। तो आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा, सेंटीमीटर क्यूबिक है, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक भाई साहब इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन ये आ जाएगा 1000, तो टड़ंग टड़ंग टड़ंग, तो आपका अप्रोक्सीमेटली 10.45 लीटर्स हो गया। 10.45 लीटर्स को आप 20 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, तो ये हो जाएगा आपका कितना, जितना होगा भाई साहब यहाँ पे, ठीक है 20.90 कुछ आ नहीं, ठीक है। हो गया 5 2 ज़ा 10 4 2 ज़ा 8 1 9 10 2 ज़ा 20, ठीक है, और एक जीरो आ गया भाई साहब, 209 रुपये आएंगे भाई साहब, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर। समझ में आ रहा है ये? आपने पहले इसका वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम को आपने भाई साहब फिर क्या किया 20 रुपीज पर लीटर, उसको लीटर में कन्वर्ट किया। वॉल्यूम था आपका सेंटीमीटर क्यूबिक में, ठीक है, जिसको आपने भाई साहब किस में कन्वर्ट किया, लीटर में कन्वर्ट किया। लीटर में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको ₹20 पर लीटर, इतना लीटर दूध लगेगा इसको पूरा भरने में, तो और दूध कितने में आ रहा है भाई साहब 20 रुपीज पर लीटर में, तो 20 रुपीज पर लीटर से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो अप्रोक्सीमेटली 209 रुपए लग रहे हैं आपके, ठीक है, टू फिल अप द कंटेनर। ओके, नाउ ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर। मेटल शीट जो यूज हुआ है टू मेक द कंटेनर, मतलब ये देखो कर्व सरफेस एरिया है और ये वाला नीचे का एरिया है, इन दोनों को यूज करके ही कंटेनर बना है। ऊपर का तो भाई साहब ओपन एरिया है, ठीक है। तो मेटल शीट यूज्ड, ठीक है, मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर, यूज्ड टू मेक द कंटेनर, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू पाई, तो ये वाला एरिया, ठीक है, और अपॉन पाई आर स्क्वायर,
है ना भाई साहब। ये वाला एरिया कितना आया था आपका, कर्व सरफेस एरिया आपका आया था भाई साहब, कर्व सरफेस एरिया, अरे यार कर्व सरफेस एरिया तो आपको निकालना पड़ेगा, पाई R1 का स्क्वायर प्लस कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया हाउ मच, R1 R2 इंटू एल, R1 प्लस R2 इंटू एल, ठीक है ओके। और क्या होगा भाई साहब, पाई R, यहाँ पे लेट्स से R1, ये इसको हम R1 ले लेते हैं, R1 और ये R2 है ना, पाई R1 का स्क्वायर। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई को हम कॉमन निकाल सकते हैं, R1 प्लस R2 इंटू एल, R1 2 प्लस 8 28, एल की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, यहाँ पे एल की वैल्यू हो गई 16, ठीक है, नहीं 16 कहाँ होगी भाई साहब, स्लांट हाइट तो यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ है, प्रश्नों कौन हाइट, अच्छा स्लांट हाइट तो नहीं दिया हुआ भाई साहब यहाँ पे। कैसे फाइंड करोगे भाई साहब स्लांट हाइट, हाँ 8 को 20 से माइनस करोगे, नहीं नहीं, 8 को 20 से कैसे माइनस करेगा, देखो अगर हमने यहाँ पे स्लांट हाइट को फाइंड करना है ना, सो यहां से अगर मैंने यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर डाला, ठीक है कह रहे, तो इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा 8, ठीक है एग्री भाई, ये दोनों तो भाई साहब सेम ही होंगे ना, इतना हिस्सा और इतना हिस्सा सेम होगा, तो इतना वाला हिस्सा क्या, ये वाला ट्राइंगल में देखो, ये वाले ट्राइंगल में ये कितना हो गया आपका 16, और ये कितना हो गया 20 माइनस 8, मतलब कितना हो गया भाई साहब 12। अभी आप एल को फाइंड करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो एल विल बी इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 256 प्लस 144, दैट इज 400, है ना, तो एल की वैल्यू हो गई भाई साहब 20, ठीक है, 28 इंटू एल प्लस, तो ये हो गया आपका 28 इंटू एल, तो ये हो गया 28 इंटू 20 प्लस R1 का स्क्वायर दैट इज 64, तो दैट विल बी हाउ मच आप पीपल, ये हो गया 3.14 इंटू 28 इंटू 2 कितना हो गया भाई साहब आपका 56, 560 प्लस 64, तो ये हो गया 3.14 to 4, 6 plus 6 12, 5 plus 1 6, 624, तो 624 into 314, 4 4s are 16, 4 2s are 8, 1 9, 6 4s are 24, और ये हो गया भाई साहब 4 2 6, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 4 3s are 12, 2 3s are 6 1 7, 6 3s are 18, ये हो गया 6 9 plus 4 13, 4 plus 1 5, 6 7 8 9, 7 plus 2 9, 9 plus 6 15, 8 plus 1 9, 1 9 5 9 3 6, ठीक है, तो आपका ये हो गया 1959.36, क्लियर है, समझ में आतम 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 आतम, ओके ओके ओके। तो H हो गया भाई साहब R1, ठीक है, रेट इनटू वॉल्यूम, तो आपका भाई साहब रेट इनटू वॉल्यूम विच विल बी 1/3 पाई H इनटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, तो इस पूरे तमाम प्रक्रिया को अब करेंगे तो आपका भाई साहब वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच, वही आ रहा देखो 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको आप भाई साहब किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में, डिवाइड बाई 1000, सो दैट विल बी हाउ मच 10495 by 1000, तो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 10 पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था 10.45, ठीक है, 49 की जगह पे हमने 45 ले लिया, 10.45 लीटर हो गया, ठीक है, तो 10.45 और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे भाई साहब 20 से, ठीक है, तो आपका कॉस्ट कितना आ गया, रेट इनटू वॉल्यूम दैट विल बी 20 इंटू 10.45 दैट इज 209 रुपीज, ठीक है, इतना आया था भाई साहब हमारा, ओके। अभी हम बात करेंगे, अच्छा मैंने यहाँ पे सरफेस एरिया निकाला लेकिन उसको 8/100 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं किया था, ठीक है, सो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो सरफेस एरिया निकला था आपका, ठीक है, ये आपका सरफेस एरिया आया ना, कितना आया भाई साहब यहाँ पे 195
9.36 है ना, यही आया था ना सरफेस एरिया 624 प्लस 3.1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इट कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया भाई साहब आपका, ये दोनों कैंसिल हो गया। 19.5936 इंटू 8, 6 8 48, 8 3 24 प्लस 28, 9 8 72, 74, 8 5 40 और ये हो गया 47, 9 8 72 प्लस 4 76, 8 1 8 प्लस 7 15। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली इतना पैसा आ जाएगा भाई सर इसका। ठीक है, दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू वुड गेट बेसिकली। तो रेट इनटू एरिया, ठीक है, और एरिया के लिए भाई साहब आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, मतलब पाई r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस पाई r1 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई r1 का स्क्वायर तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले हमको एल फाइंड करना पड़ेगा। देखो एल की वैल्यू क्या आई है, एल का ये फॉर्मूला चाहे तो लिख लो, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। देखो सिंपल सा है भाई साहब, देखो यहाँ पे जो हमने किया था वही है। तो एल की वैल्यू जैसे अगर कोई फ्रैक्टम है, तो यहां पे L की वैल्यू क्या आ जाएगी। देखो अगर समझ लो हमने इस फ्रैक्टम को ऐसे लिया हुआ है और लेट्स से ये हो गया भाई साहब R1 और ये हो गया आपका R2। ठीक है, दिस इज बेसिकली R1 और ये हो गया आपका R2 और ये हो गया आपका L। ठीक है, तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेट्स से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है यहां से भाई साहब यहां तक। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया अगर आपने, तो इधर से भी इधर मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, लेट्स से दोनों का सेंटर तो सेम ही रहेगा। ठीक है, दोनों का सेंटर तो सेम ही रहेगा ना भाई साहब। ठीक है, क्लियर है, सेम लाइन पे लाई करेगा, तो ऑब्वियसली ये वाला भी परपेंडिकुलर होगा, ये वाला भी भाई साहब आपका परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे R1 मतलब अगर मैं इस एरिया को देखूं या इस लेंथ को देखूं बच्चा पार्टी, ये कितना हो जाएगा, दिस वन विल बी R1। ठीक है, और ये कितना है भाई साहब आपका R2। ठीक है, दिस इज हाउ मच R2, ये भाई साहब हो गया आपका R2। तो आपका R2 माइनस R1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, ये हो गया आपका R2 माइनस R1, है कि नहीं, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, दिस इज R2 माइनस R1। क्लियर है, ये पूरा कितना है भाई साहब R2, ये कितना हो गया R1, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा R2 माइनस R1। ये वाला कितना है भाई साहब आपका H। ठीक है, तो आपका L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस दैट इज R2 माइनस R1 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ R2 माइनस R1 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ये हो गया आपका L। ठीक है, समझ में आ रहा है ये, तो वही चीज यहां पे भी किया है। देखो द सेम थिंग हैज एक्चुअली बीन डन हियर, उसको करेंगे हम तो यही आंसर आएगा। देखो ठीक है, दिस इज द सेम आंसर दैट वी आर गोइंग टू गेट। सो R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ये R2 माइनस R1 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ठीक है, सो L विल बी R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ठीक है, दैट विल बी 8 माइनस 20 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, दैट इज 400। तो वो देखिए आपका 20 आ गया। ठीक है, ओके, सो एरिया ऑफ द मटेरियल यूज विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम प्लस पाई R1 का स्क्वायर। यहाँ पे R1 आपका कितना है 8, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको मिल्क भरना रहेगा तो इसको तो आपको कवर करना ही पड़ेगा। इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू यूज मेटल हेयर एंड यू आर गोइंग टू यूज मेटल ऑन द साइड फेसेस ओनली, यू आर नॉट गोइंग टू यूज एनी काइंड ऑफ मेटल हेयर। ठीक है, सो आपका भाई साहब हो गया पाई 20 टू 8 प्लस 20 इंटू पाई 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1959.36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो रेट आपका 800 पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, कॉस्ट हो गया रेट इनटू एरिया, तो ये हो गया आपका भाई साहब 156.75। कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर इज 156.75। क्लियर 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 पीपल, हम ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाक से।
चलो फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। ये एक बकेट है, देखो, दिस इज बेसिकली अ बकेट. अ बकेट इज इन द फॉर्म ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन एंड होल्ड्स 28.490 लीटर्स ऑफ वाटर. ठीक है, इसमें भाई साहब कितना वाटर है? 28.490 लीटर्स ऑफ वाटर. द रेडियाई ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द बकेट. तो रेडियाई भाई साहब टॉप का कितना है? द रेडियाई ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द बकेट. ठीक है, टॉप इज हाउ मच? 28 सेंटीमीटर एंड बॉटम ऑफ द बकेट इट इज 21 सेंटीमीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द बकेट. तो आपको यहाँ पे भाई साहब हाइट को फाइंड आउट करना है. ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बकेट? इधर भाई साहब हाइट कितना हो जाएगा? ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द बकेट आपको दिया हुआ है कितना है? 28.490 लीटर्स. एक लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूबिक होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक. तो वॉल्यूम ऑफ द बकेट कितना हो जाएगा? देखो, तो रेडियस है ना भाई साहब, ये रेडियस ऑफ द टॉप एंड द बॉटम. ठीक है भाई साहब, तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H. तो यहाँ पे देखो, इसका लीटर को अगर मैं सेंटीमीटर क्यूबिक में कन्वर्ट करूं तो 28.490 इंटू 1000, तो दैट इज गोइंग टू गिव अस हाउ मच? 28490. ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब? 28490 सेंटीमीटर क्यूबिक. ये वॉल्यूम हो गया भाई साहब. ठीक है, ओके, तो आपका 1/3 इंटू 22/7. यहाँ पे R1 का स्क्वायर भाई साहब कितना हो जाएगा? 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर प्लस 21 इंटू 28 इंटू H. ठीक है, दिस वन विल बी इक्वल टू 28490. ठीक है, सो यहाँ पे हो गया आपका भाई साहब 7 स्क्वायर इंटू 3 है कि नहीं? 7 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे 7 स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर. हम जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड बिगर कैलकुलेशंस. और इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब? प्लस यहाँ पे 7 इंटू 3, तो आपका हो गया 7 इंटू 3 और यहाँ पे 7 इंटू 4. तो मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 स्क्वायर इंटू 12. ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई साहब? लिख सकते हैं, समझो ना. 21 इंटू 28 है. 21 मतलब हो गया 7 इंटू 3 और 28 हो गया 7 इंटू 4. 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा साहिल मुनकर?
क्या कर रहा है तू? इधर आ, इधर बैठ। सेवन इंटू थ्री, ठीक है, 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4, तो ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर इंटू 12। तो आपको सब में भाई साहब 7 स्क्वायर मिल रहा है, यू आर गेटिंग 7 स्क्वायर इन ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7। इस 7 स्क्वायर को अपन कॉमन निकाल सकते हैं, इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर, बचाओ यहाँ पे कितना बचा, 3 स्क्वायर का हो गया 9, 4 स्क्वायर का हो गया 16 और इसका हो गया भाई साहब 12, ठीक है। सो यहाँ पे एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हो गया भाई साहब 22/3 इंटू 7 इंटू यहाँ पे हो गया 9 प्लस 6 कितना हो गया, 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 12 25 प्लस 12 37 हो गया यार, चलो भाई साहब 37, ठीक है। सो हाइट ऑफ द बकेट यार चलिए उधर उतना भाई साहब इंटू एच है ना, 9 प्लस 6 25 इंटू भाई साहब आपका एच चला आ रहा है, दैट इज 28490। तो ये है आपका भाई साहब 28490, ठीक है, 28490 इंटू एच है भाई साहब। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28490 अपॉन 22 इंटू 7 इंटू 37, ठीक है। तो 7 4 जा 28, 0 7 7 जा 49 और ये 0 हो गया भाई साहब, हाँ इंटू, हाँ इंटू 3, ठीक है, इंटू 3 22, 2 11 जा 22, 2 20 जा 40 और यहाँ पे हो गया 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 11 1 जा 11, so 9, 11 8 जा 88, हाँ जाएगा भाई साहब, 11 1 जा 11, 83 बचा, 11 7 जा 77, 83 से नहीं यार नहीं जाएगा, 2035 और ये 11 1 जा 11, यहाँ बचा भाई साहब कितना 9, 11 8 जा 88, ठीक है, बचा 5, हाँ चला जाएगा भाई साहब 185, दिस विल बी 185 और 37 शायद 5 अगर हम करें तो जाएगा, 7 5 जा 35, 5 3 जा 15 16 17 18, तो 37 5 जा रहा है ये, ठीक है। तो आपका h भाई साहब कितना आ गया, ऊपर बचा 5 इंटू 3 दैट इज 15, ठीक है। तो हाइट ऑफ द बकेट इज 15 सेंटीमीटर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हाइट ऑफ द बकेट विल बी 15 सेंटीमीटर। तो ये आपका एक बकेट है 28, ठीक है, 28 हो गया ये भाई साहब और 21 हो गया, 28 और 21, हाइट आपको फाइंड करना है, R1 की वैल्यू 28, R2 की वैल्यू 21, वॉल्यूम ऑफ द बकेट 28.49, तो 28, तो ये हो गया आपका R1 स्क्वायर H1। तो आप भाई साहब यहाँ पे ये तमाम क्या देखो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इतना सब कुछ करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका स्क्वायर करोगे, इससे अच्छा भाई साहब 7 स्क्वायर बाहर निकालो, ठीक है, 7 स्क्वायर बाहर निकालो, आपके कैलकुलेशन में एरर्स होने के चांसेस कम होंगे, बाकी आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो इधर आपका हो गया भाई साहब, देखो इतना बड़ा भाई साहब नंबर आ गया, एक ही 28490 इतना लंबा नंबर है, तो दिख रहा है आसान, लेकिन उतना आसान होगा नहीं, ठीक है, इसलिए 7 स्क्वायर बाहर निकाल कर अगर आप करेंगे सो इट विल बी मच ईजियर। आंसर हाउएवर इन बोथ द केसेस विल बी 15 सेंटीमीटर ओनली, ठीक है। ओके ओके ओके। A hollow cone is cut by a plane parallel to the base, मतलब यहाँ से भाई साहब कटिंग हो रही है इसकी, ठीक है, and the upper portion is removed, तो यहाँ पे भाई साहब कट कर दिया गया है, तो upper portion is basically removed, ठीक है। If the curved surface area of the remainder is 8/9 of the curved surface area of the whole cone, ठीक है, find the ratio of the line segment into which the cone's altitude is divided by the plane। तो मतलब आपको altitude का डिवीजन निकालना पड़ेगा, ऑल्टीट्यूड का रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द एंटायर कोन कितना हो जाएगा बोलो। तो यहाँ पे देखो ये कोन है, कोन को यहाँ से काटा जा रहा है, ठीक है, ये आपका भाई साहब इधर से कट रहा है, देखो ये पोर्शन कट चुका है और ये भाई साहब पूरा कोन है, तो इस पोर्शन के कटने से क्या बना, फ्रक्टम। ये जो फ्रक्टम बना, ठीक है, ये जो फ्रक्टम बना, अ हॉलो कोन इज कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस एंड द अपर पोर्शन इज रिमूव।
इस पोर्शन को भाई साहब हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रिमाइंडर, मतलब इस वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया इज 8/19 ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द होल कोन, ठीक है, इसका कर्व सरफेस का होल कोन का भाई साहब 8/19 होगा, ठीक है, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो हम भाई साहब यहां पे करते हैं, लेट VAB विद द हॉलो कोन, आपका भाई साहब ये हॉलो कोन है, ठीक है, ओके, हाइट h, स्लांट हाइट L हो गया एंड रेडियस R हो गया। VAB डैश बी अ स्मॉल कोन ऑफ हाइट h L, ठीक है, एंड रेडियस R। तो आपका भाई साहब यहाँ पे टू फाइंड क्या हो जाएगा, VO एंड OO, ठीक है, VO डैश बाई OO डैश, तो ये आपका हो गया h, तो O डैश O कितना हो जाएगा, O डैश O हो जाएगा भाई साहब आपका VO माइनस VO डैश, H माइनस H हो जाएगा भाई साहब, समझ में आ रहा है। देखो इस पूरे का हाइट हमने H लिया है, इसका हाइट हमने H लिया हुआ है, ठीक है, स्मॉल h लिया हुआ है, ठीक है। देखो ये सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, ये वाले दो ट्राइंगल्स देखो, ठीक है, ट्राइंगल आपका जो ट्राइंगल VO डैश A डैश इज सिमिलर, VO dash A dash is similar to VOA. Triangle this will be similar to VOA. VO dash A dash will be similar to VOA. Are we clear on this one? क्यों भाई साहब, देखो ये भी 90 और ये भी 90 और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भाई साहब बराबर हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के हिसाब से, तो ये दोनों भाई साहब क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या हो जाएगा, VO डैश, ठीक है, VO डैश बाई O डैश, तो हमको यहाँ पे ये रेशियो फाइंड करना है ना, VO डैश बाई OO डैश, ये वाला रेशियो हमको फाइंड करना है, ठीक है, VO डैश, तो ये कितना रेशियो होगा भाई साहब, H बाई ये कितना होगा, H माइनस H, ये वाला रेशियो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ओके। सो अभी अगर हम देखते हैं, कंसीडर ट्राइंगल VOA एंड VO डैश, तो इन VOA एंड VO डैश A डैश, VOA और VO डैश A डैश, इन दोनों ट्राइंगल्स में भाई साहब एंगल A VO, ठीक है, और एंगल A डैश VO दोनों भी बराबर, ठीक है, एंगल A डैश VO डैश इज अ कॉमन एंगल, ओके, और क्या बराबर हो जाएगा भाई साहब, ये वाला दोनों में 90 डिग्रीज, ठीक है, तो AA टेस्ट से दोनों भी ट्राइंगल क्या हो जाएंगे भाई साहब, आपके सिमिलर हो जाएंगे बाई AA टेस्ट, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो VO बाई VO डैश, मतलब VO बाई VO डैश, VO बाई VO डैश, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, VO मतलब हो जाएगा आपका VA बाई VA डैश, है कि नहीं, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू OA बाई OA डैश एंड VA बाई VA डैश, आप कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से निकाल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखो VO बाई VO डैश, तो VO कितना हो जाएगा H, और VO डैश भाई साहब कितना हो जाएगा, VO डैश भाई साहब कितना हो जाएगा H, ठीक है, स्मॉल h विल बी इक्वल टू OA, OA यहाँ पे कितना है भाई साहब आपका, हाउ मच इज R2, है कि नहीं, तो OA भाई साहब हो गया आपका लेट्स से कैपिटल R, और OA डैश ये भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी स्मॉल r, ठीक है, ओके। सो दिस इज इक्वल टू VA मतलब आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, ये कर्व सरफेस एरिया पूरे वाले का, ठीक है, और ये हो गया भाई साहब आपके कर्व सरफेस एरिया स्मॉल वाले का VA डैश, तो दैट विल बी बेसिकली कर्व सरफेस एरिया ऑफ L, ओके। सो अगर हम इस, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, H बाई H माइनस H, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। So this will be how much are people, curved surface area is equal to curved surface area of VAB, curved surface area मतलब आपका किसका, B A डैश, ये वाला कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस वन, है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ B डैश, ठीक है, B डैश A डैश, ये वाला कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इस पूरे का माइनस दिस का, है ना, इस पूरे का कर्व सरफेस एरिया माइनस इसका कर्व सरफेस एरिया आपको इस स्पेक्ट्रम का कर्व सरफेस एरिया दे देगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ VAB माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ VA डैश B डैश, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच ऑफ पीपल, दिस विल बी पाई RL, है ना, पाई RL माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ VA डैश B डैश, दैट विल बी हाउ मच, पाई R स्मॉल l, ठीक है, क्लियर है। यहां पे आप देखो इस रिलेशनशिप को ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं, H बाई H विल बी इक्वल टू R बाई R विल बी इक्वल टू L बाई L, ठीक है। तो यहां पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ A B B डैश A डैश, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, पाई RL
माइनस आर एल, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका, इसका कितना है 8/9 ऑफ द होल कोन, मतलब पाई आर एल, पाई कैपिटल आर और कैपिटल एल, ठीक है। दिस इज इक्वल टू पाई आर एल, सी एस ऑफ वी ए बी, तो दिस विल बी 8/9 ऑफ पाई आर एल, ये दिया हुआ है आपको कंडीशन, ठीक है। तो इसमें से अगर हम निकालते हैं भाई साहब, दिस विल बी हाउ मच, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, 9RL माइनस आर एल इज इक्वल टू 8RL, तो 9RL माइनस 9RL इज इक्वल टू 8RL, इसको भाई साहब इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा भाई साहब, और ये इधर आ गया 8RL इज इक्वल टू 9RL, RL इज इक्वल टू 9RL, RL बाई RL इज इक्वल टू 9:1, तो RL बाई R, ठीक है, यहाँ पे 9RL बाई L, दिस विल बी इक्वल टू 9/1, ठीक है। R बाई R की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना है H बाई H, सो दिस विल बी H बाई H, L बाई L की वैल्यू हम निकाल चुके हैं भाई साहब H बाई H, सो दिस विल बी 9/1, तो H स्क्वायर बाई H स्क्वायर दैट विल बी 9:1, तो H बाई H कितना हो जाएगा 3:1, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो H बाई H हो गया भाई साहब आपका 3:1। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ओके ओके ओके। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, अगर हमने माइनस किया, देखो -1 दोनों तरफ कर दिया, -1 दोनों तरफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा H माइनस H अपॉन H, ठीक है, इज इक्वल टू 3 - 1, तो H माइनस H कितना होगा, देखो ये पूरा वाला H है और ये वाला, तो फैक्टम का हाइट आ जाएगा, फैक्टम का हाइट मतलब H माइनस H अपॉन H इज इक्वल टू 2, ठीक है। H अपॉन H, इसको हमने इन्वर्टेंडो ले लिया, तो H अपॉन H माइनस H विल बी 1/2, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये इंपॉर्टेंट सवाल है पीपल, अच्छा सवाल है इनफैक्ट, ठीक है। आपको यहाँ पे पूछा है कि ये वाला हाइट कितना होगा, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट इनटू व्हिच द कोन्स ऑल्टीट्यूड इज डिवाइडेड बाय द प्लेन, तो मतलब ये वाला देखो, ये वाला जो हाइट है H अपॉन H माइनस H, ये वाला हाइट कितना होगा, ऑब्वियसली कैपिटल H है ये पूरा हाइट, H माइनस स्मॉल, तो आपको ये वाला रेशियो यहाँ पे निकालना है। तो दो चीजें आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। पहला काम आपने यहाँ पे क्या किया है भाई साहब, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया है, और सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे, दो तरीके हैं। आप भाई साहब ये वाला ट्राइंगल में ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में कॉमन है, और ये वाला आपका 90 है और ये वाला आपका 90 है, रेडियस और हाइट के साथ हर समय 90 डिग्री का एंगल ही बनता है, तो दो आपके इक्वल एंगल्स हो गए, तो आपका भाई साहब ये सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपका सिमिलर ट्राइंगल हो गया, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल VA', is similar to triangle VAO, ठीक है, VAO, क्लियर है, VA', is similar to VAO, ऐसे सीक्वेंस में आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं, VA' by VA will be equal to A', O' by AO will be equal to VO' by VO, ठीक है। VA' by VA, तो VA' by VA ये वाला क्या हो जाएगा भाई साहब, देखो ये दिस इज बेसिकली VA' मतलब आपका देखो ये L है कि नहीं, VA' मतलब कितना हो गया, VA' मतलब ये वाला L है ना, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कोन, और VA मतलब आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर कोन, दिस विल बी इक्वल टू A', O' की वैल्यू कितनी हो जाएगी R, ठीक है, और AO की वैल्यू कितनी हो जाएगी कैपिटल R, दिस विल बी इक्वल टू VO' भाई साहब आपका कितना हो गया, VO' मतलब हो गया आपका भाई साहब H माइनस R, ठीक है। VO' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया भाई साहब आपका H, और H माइनस सॉरी आपका H माइनस H है कि नहीं, VO' कितना हो जाएगा, ये पूरा है H, और ये AO' कितना है, ये है आपका H, तो VO' कितना हो जाएगा, VO' विल बी इक्वल टू, सॉरी VO' तो आपका H ही है ना, ठीक है। VO की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज कैपिटल H, दैट इज भाई साहब आपका कैपिटल H, ठीक है। क्लियर है, ये आपका भाई साहब रिलेशनशिप आपने पहले स्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। स्मॉल l दैट इज कोन का आपका लेंथ स्लांट हाइट, और बड़े वाले कोन का स्लांट हाइट अपॉन स्मॉलर कोन का रेडियस और बड़े वाले कोन का रेडियस अपॉन स्मॉलर कोन का हाइट अपॉन बड़े वाले कोन का हाइट, ठीक है। दिस रिलेशनशिप हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट, ओके। इसके बाद भाई साहब हम क्या करेंगे, इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रिमाइंडर इज 8.9, तो कर्व सरफेस एरिया भाई साहब रिमाइंडर का मतलब इसका रिमाइंडर का, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया रिमाइंडर का कैसे निकालेंगे, इस टोटल का जो कर्व सरफेस एरिया है माइनस कोन का कर्व सरफेस एरिया, तो टोटल का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा बोलो, पाई कैपिटल R और L,
माइनस कोन का कर्व सरफेस एरिया। कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, पाई स्मॉल आर इंटू स्मॉल एल। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है क्या है भाई साहब, 8/9 ऑफ कौन सा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द होल कोन। होल कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई बड़ा वाला रेडियस आर और बड़ा वाला स्लांट हाइट दैट इज कैपिटल एल। ठीक है, इस 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 9 पाई आर एल माइनस 9 पाई स्मॉल आर एल विल बी इक्वल टू 8 पाई आर एल। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आपको भाई साहब यहाँ पे 9 पाई आर एल है और 8 पाई आर एल है, इसको इधर लेंगे तो कितना बचेगा, पाई आर एल बचा। ठीक है, इसको इधर ले लो तो ये बन गया आपका 9 पाई आर और ये हो गया एल। यहाँ पे पाई और पाई भाई साहब आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या बचता है, देखो आर बाई आपको आर, चलिए ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच आर पीपल आर, ये हो गया आपका भाई साहब आर, ये हो गया आर अपॉन आर। ठीक है, इस आर को हमने इधर रखा, इस आर को इधर लिया, इज इक्वल टू एल अपॉन एल। ठीक है, एल अपॉन भाई साहब 9L लिख सकते हैं हम ऐसा। ठीक है, आर अपॉन आर इज इक्वल टू एल अपॉन 9L। तो आपका एच अपॉन एच कितना हो गया भाई साहब, आर अपॉन आर। ठीक है, एच अपॉन एच है, एच अपॉन एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, क्या कर रहे हैं हम भाई साहब, हमको निकालना है यहाँ पे एच अपॉन एच माइनस एच है ना। ओके, सो ये देखो आर अपॉन आर है। ठीक है, आर अपॉन आर है विच इज गिविंग अस हाउ मच, एल अपॉन 9L। और हम पहले भी देख चुके हैं आर अपॉन आर किसके बराबर है भाई साहब, एल स्मॉल एल अपॉन स्मॉल एल के बराबर है। ये किसके बराबर हो जाएगा भाई साहब, कैपिटल एल 9L के बराबर हो जाएगा। इन दोनों को देखो भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9L का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। तो इसका मतलब एल कितना हो जाएगा, एल विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स स्मॉल एल। ठीक है, एल विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स स्मॉल एल। अब देख लो भाई साहब, यहाँ पे आर बाई आर आपको निकालना ये है, देखो एच बाई एच माइनस एच। ठीक है, तो आपका आर बाई आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल अपॉन कितना है भाई साहब आपका 9L है ना। तो एल की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, यहाँ पे 3L है ना, और नीचे कितना है भाई साहब आपका 9L। तो ये हो गया आपका 9L, तो ये L और L कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया। तो R बाई आर की वैल्यू 1/3, और ये R बाई आर किसके बराबर है भाई साहब, H बाई H के बराबर है। ठीक है, H बाई H की वैल्यू हो गई 1/3। ठीक है, H बाई H की वैल्यू हो गई भाई साहब 1/3। तुमको क्या निकालना है, H अपॉन H माइनस H की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, H अपॉन H माइनस H इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपका भाई साहब H बाई H का वैल्यू, कैपिटल H का वैल्यू 1/3 आ गया, मतलब कैपिटल H अपॉन स्मॉल h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/1। अभी दोनों साइड से 1 को सबट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे H बाई H माइनस 1 विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1। तो यहाँ पे हो गया H माइनस H अपॉन H इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसी को भाई साहब रिवर्स कर दो, मतलब इन्वर्टेंडो ले लो। तो यहाँ पे H अपॉन H माइनस H इसकी वैल्यू हो गई कितनी भाई साहब, 1/2। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक दिस वॉज द बेस्ट सम ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है। इसमें पूछा गया कि भाई साहब आपका जो प्लेन से कटिंग किया गया है इसको कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ओके, दिस कंप्लीट्स द एंटायर चैप्टर पीपल, एंड प्लीज प्रैक्टिस बिकॉज